सो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जितने भी स्टूडेंट बिहार के कोई भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, आप सबके लिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का हम लोग सीरीज स्टार्ट किए हैं जो कि यूनिट वाइज है। ऑलरेडी यूनिट 1 करवाया गया है, यूनिट 2 का भी कुछ लेक्चर आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेकआउट करिए। तो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। जो स्टूडेंट फर्स्ट डे से इस वीडियो को लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं उनके लिए बिल्कुल मतलब हमारा ऐसा है कि अगर कोई भी एक स्टूडेंट अगर इस लेक्चर को फॉलो कर रहा है तो बस कंटिन्यू, और जिसको थोड़ा भी समझना है कृपया करके 1 लेक्चर से स्टार्ट करिए, सब समझ में आ जाएगा। देखिए कितना क्वेश्चन करना है, 10 क्वेश्चन करना है, और 10 क्वेश्चन के लिए हम क्या 1 लाख MCQ बनवाएंगे? आंसर इज नो। व्यू के लिए काम नहीं करना है, तो हर यूनिट से 10-10 सवाल करेंगे, मोर देन सफिशिएंट। जैसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज खत्म होगा देन हम सब्जेक्टिव करवाएंगे, जो कि 100% इंपॉर्टेंट होगा, चाहे आप बिहार के कोई भी यूनिवर्सिटी से हो। आज का टॉपिक है यूनिट 2 का टॉपिक सी, यानी कि यूनिट 1 कंप्लीट है, यूनिट 2 में ए बी और कंप्लीट है, और सी में है अपॉइंटमेंट ऑफ द जज, पावर, फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। कहने को ये इतना बड़ा टॉपिक है कि 500 भी क्वेश्चन जो है फेल हो जाएगा इसके आगे, लेकिन हमको फिर से कह रहे हैं हमको सिर्फ 10 ही क्वेश्चन करना है। क्यों कि 1-2 क्वेश्चन इसमें से भी बनने योग्य है, बहुत मोर देन सफिशिएंट, कि जब अगर इस टॉपिक से सवाल है तो हमसे वहाँ पे आराम से टिक आउट हो जाए। तो देखिए पहला क्वेश्चन, मैक्सिमम जो है हमारा PDF बाइलिंगुअल में है, लेकिन 2-3 PDF जो है सिर्फ हिंदी में ही बना हुआ है, तो लेकिन इंग्लिश में ही बोलना है, इंग्लिश में ही वर्ड, तो समझ में आ जाएगा आपको। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, देखिए जो सुप्रीम कोर्ट के हेड होते हैं, अभी जो बिल्कुल न्यू अभी अपॉइंटमेंट हुआ है उनका, आप बताइएगा कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट कौन करता है? राष्ट्रपति। तो अभी आपको बिल्कुल बिल्कुल लेटेस्ट एक डेढ़ मंथ हुआ होगा, आपको वीडियो मिल जाएगा। प्रेसिडेंट मैम जो है अपॉइंटमेंट दिलवा रही हैं किसको? जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। ठीक है, तो आप ज़रूर देखिए। सेकंड है, भारत में हाई कोर्ट की स्थापना किसके द्वारा की गई है? भारत में हाई कोर्ट की स्थापना संसद के द्वारा की गई है। ऑब्वियसली संसद को ही, ये जो हमारा लोकसभा है, राज्यसभा है, लोकसभा में लोग को हम लोग चुन के भेजे हैं, इसीलिए कि बहुत कुछ बनाना रहता है, बहुत कुछ घटाना रहता है। यानी कि बनाना और घटाने का मतलब यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे लॉ को बनाया जाता है कि जैसे ज़रूरत हो, बहुत सारे लॉ को मतलब डिस्ट्रॉय भी करना होता है। तो ये सब जो भी कार्य है वो किसका कार्य है? संसद, यानी कि पार्लियामेंट का। और अगर लोकसभा में बना है तो वो राज्यसभा में भी जाएगा, और राज्यसभा से जब पास आउट होगा तो कहाँ जाएगा? प्रेसिडेंट के पास। जब प्रेसिडेंट का साइन लगेगा तो एक्ट बिकम बिल। ठीक है, सॉरी, बिल बिकम एक्ट। ठीक है, ये जैसे ये फिर से समझा दे रहा है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है। मान लीजिए कोई बिल आया, ठीक है, देखते होंगे न्यूज़, अगर आप लोग फॉलो करते होंगे कि ये मंत्री जी एक बिल लेकर आए कि ये चाहते हैं हम, ठीक है, ये पास हुआ यहाँ। ये जब प्रेसिडेंट के पास जब गया तो प्रेसिडेंट जो है अगर इस पर मुहर लगाई तो ये बिल बन गया एक्ट। अब इस पर कानून बनेगा और सब कुछ होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य कार्य क्या है? सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम काम क्या है? न्याय देना। सिंपल, ये बहुत इजी था। उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश की नियुक्त मतलब जो मिनिमम आयु क्या होनी चाहिए? तो कोई न्यूनतम जो मतलब कोई मिनिमम जो है सीमा ऐसा नहीं दिया गया है। ठीक है, हाँ, रिटायरमेंट का एज जरूर दिया गया है, आपको कमेंट करना है कि रिटायरमेंट का एज कितना है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या 2024 तक कितनी थी? मतलब कितना 2024 तक कितने लोग उसमें उसमें उस जैसे जो मतलब कितने लोग जो हैं, अधिकतम संख्या कितना था उस टाइम? तो 34। आप अभी यूट्यूब पे डालिएगा, आपको बिल्कुल सारे लोग ऐसे वीडियो मिल जाएगा, अभी तो बहुत कुछ लाइव दिखता है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश की कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है? अभी हम आपको कह रहे हैं, देखिए यहाँ पे 65 हो गया, यानी कि रिटायरमेंट जो एज होता है वो 65 या 6 ईयर होता है, जो भी पहले आ जाए। तो अभी जस्ट आपको 1.5 या 2 मंथ पहले हमारे न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, तो वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सुप्रीम कोर्ट को किस नाम से भी जाना जाता है? तो एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल न्यायालय के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है,
फिर आप लोग ये बता दीजिए कि किसको गार्जियन बोला गया है, कॉन्स्टिट्यूशन का किसको गार्जियन बोला गया है। इसका भी आंसर आप लोग बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 8, सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक समीक्षा शक्ति किस अनुच्छेद यानी कि कौन से आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 कहने का मतलब क्या है? आर्टिकल 13 को ऐसे याद करिए, तेरा भाई, तेरा भाई यानी कि भैया कुछ भी गलती हुआ तो तेरा भाई जो है रेडी है देखने के लिए। अगर गलत हो तो उसको नल एंड वॉइड कर देगा। अगर कुछ पास आउट हो भी गया है, अगर वो गलत है, तुम्हारा फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है या कुछ भी गलत है, तो उसको नल एंड वॉइड करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। और ये कौन से आर्टिकल में दिया है? आर्टिकल 13, ठीक है, जिसको हम लोग जुडिशरी के भाषा में जुडिशरी रिव्यू भी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? हाई कोर्ट के, तो राष्ट्रपति के द्वारा। याद रखिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा जो है नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है, नियुक्त किए जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं, याद रखिएगा, ये बहुत लोग गलती कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य कार्य क्या है? तो यही चीज़ तो पहले ही बताया गया और अभी भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का तो यही कॉन्स्टिट्यूशनल व्याख्या करना, कॉन्स्टिट्यूशनल, ये नहीं कि अपने मन से, कॉन्स्टिट्यूशनल व्याख्या करना। सो थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो। जिसको बिल्कुल सिंपल बात में समझ में आया होगा, ये वीडियो को आप जो है कंटिन्यू करिए कि हम जो है चाहें तो इस पे 50 सवाल 100 सवाल करवा सकते हैं, बट इसका कोई मतलब नहीं है। अगर हम आपको पॉलिटी का ऑब्जेक्टिव करवाते, पॉलिटी का, तो फिर तो हम बहुत करवा सकते हैं और भगवान के दया से नॉलेज का भी कमी नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम यूजी सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को करवा रहे हैं और हर यूनिट से कुछ क्वेश्चन करवाएंगे, क्योंकि टोटल क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में 10 ही आता है और 10 के लिए हम 1 लाख सवाल नहीं करवाएंगे, चाहे व्यू आए ना आए, इट डजेंट मैटर। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।